अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। आपने तरह तरह से पकोड़े बनाए होंगे लेकिन आपने इस तरीके से पहले नहीं बनाए होंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखना लाजमी है ताकि कोई भी स्टेप रह ना जाए। तो इधर मैंने ले लिया है 1 कप बेसन का। उसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी बंद गोभी बारीक कटी हुई और एक मीडियम साइज़ का प्याज। 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें कट करके डाल दी हुई हैं और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी पालक बारीक कट करके डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें साबुत धनिया का जाएगा। और मैंने ना इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू भी ग्रेट करके डाले हुए हैं। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ज़ीरा और पिसी हुई मिर्च जाएगी इसमें हाफ़ टेबलस्पून और नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले जो हैं ये हमने अच्छे तरीके से बेसन के अंदर एक स्पून की मदद से ना मिक्स कर लेने हैं ताकि जितने भी मसाले मैंने इसके अंदर डाले थे ना वो अच्छे तरीके से बेसन के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है ना। तो हम ना इसको एक स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी नहीं हमने ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो देखिए जब तक ये थोड़ा सा पानी हमने ऐड करना है, इसको ज़्यादा हमने लिक्विड नहीं करना, बस इसी तरीके का हमें चाहिए था। अब हमने क्या करना है कि इसको ना हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं पानी डाल के ना। ये देखिए ताकि जैसे हम पकोड़ों का मिक्सचर नहीं रेडी करते उसी तरीके से बस ये जो मिक्सचर है ना हमने रेडी कर लेना है। अच्छा, इधर ना मेरे पास 2 अदद ना ब्रेड के पीसीज हैं और ये मेरे पास स्टार वाली जो होती है ना शेप वो है। तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं। मैंने इधर स्टार लिया हुआ है, आप दिल भी बना सकते हैं, गोल सर्कल भी बना सकते हैं, यानी कि जोन से आपको इजी लगे ना वो आप लोग बना सकते हैं। तमाम पीसेस जो है ना इसी तरीके से मैं कट कर लेती हूँ और फिर आपको चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए मैंने इधर 2 बड़े पीसेस सैंडविच वाले होते हैं ना वो लिए थे, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ये स्टार वाली जो शेप है ना ये निकल आई थी। अगर आप छोटे पीसेस लेंगे तो फिर उसमें से कम निकलेगी। और जो बकाया की ब्रेड बची है ना उसकी भी हम कोई ना कोई रेसिपी बना लेंगे या क्रम्स बना के रख लेंगे। अच्छा, जो हमने बैटर तैयार किया हुआ है ना ये बेसन वाला, अब अपने हाथों की मदद से पकड़ के ना इसके स्टार के ऊपर लगाएंगे क्योंकि स्पून से लगना तो बहुत मुश्किल है। स्टार जो है ना ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अपने हाथों की मदद से पकड़ के ना इसके ऊपर ये सारा मिक्सचर लगा देना। ये देखें इसी तरीके से इसको लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है ना तो आप गोल सर्कल नहीं तो फिर आप दिल वाली शेप होती है ना वो वाला बना लें। तो मेरे पास ये स्टार वाली पड़ी हुई थी तो मैंने यही बना लिया और मुझे ना ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं यही बना लेती हूँ। तो तमाम जो है ना वही इसी तरीके से हमने रेडी कर लेने हैं। ये देखिए ये तमाम मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि 1 अदद पैन ले लेना है, उसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल का और ऑयल को ना बस थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा नहीं गर्म करना। उसके बाद ना हमने इनको फ्राई कर लेना है। और जब फ्राई करने की बारी आती है ना आप लोग वीडियो को बंद कर देते हो। तो ये फ्राई करने का भी आप पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अगर आपने ये यानी कि ये स्टेप आप लोग छोड़ देते हो तो फिर फ्राई ना सही होंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिया। और इस मौके पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। तो ये इफ्तार स्पेशल रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है। तो तमाम जो स्टार है ना ब्रेड के ये पकोड़े हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसको फिर निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसकी मैं आपको फाइनल लुक भी चेक कराऊंगी। तो देखिए प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। दोनों साइड से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और आपने देखा है ये बहुत ही कम ऑयल में फ्राई किए हैं मैंने। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके अंदर ना ब्रेड से हम जब पकोड़े बनाते हैं ना तो इनके अंदर ऑयल भी नहीं जाता, इतना ऑयल नहीं लगता। ये कम ऑयल में फ्राई भी हो जाते हैं और इसके अंदर इतना ऑयल भी नहीं जाता। तो देखिए मैंने तमाम फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के इसको आपको ना फाइनल लुक भी चेक करवा देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। कि पसंद आई है तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे एक न्यू रेसिपी में। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।